हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो फिर से मेरे पास वही आया है 250 वाट। और काफ़ी दिनों से मैं 250 वाट रिपेयरिंग करते करते पक गया हूँ। और ये जो है रवि साउंड का है। हालांकि रवि साउंड का कैसे मेरे पास आ गया, क्या फंडा है वो तो मालूम नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ये मशीन हिड़ा हुआ है और यहाँ पानी वगैरह भी खाया हुआ है। ये बाहर आगे इसमें गया। तो देखिए इसमें क्या फॉल्ट है। इधर से ये बाईपास किया हुआ है और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। और ये स्टेप डाउन का जो एसएमपीएस है जो 30 वोल्ट स्टेप डाउन करके देता है वो है। ये आईडियो आउटपुट है जो कि जला हुआ है। तो इसको हम निकाल करके बेंडिंग करवाएंगे और बेंडिंग करवा करके आपको कनेक्शन इसका बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है। ट्रांसफार्मर को मैंने बाहर निकाला है और ये देखिए कंडीशन कुछ ये है। इसका जलने का एक ही रीज़न हो सकता है, या तो इस पर लोड ज़्यादा गया होगा या फिर जो वायर होता है स्पीकर आउट का वो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जल सकता है। तो जलने के बाद आपको स्पीकर चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा बट फटा हुआ आवाज़ देगा। और ट्रांजिस्टर जो होता है दोनों साइड का वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा और ऐसा कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर जो दोनों साइड का 37-73 होता है वो फूक भी सकता है। यहाँ पे आपको 3 लूप दिखेगा, यानी 4 लूप है। तो ये 2 जीरो का है, एक राइट का ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर से आउटपुट होके आ रहा है, एक ये है। और एक इधर का ट्रांजिस्टर से ये जो हरे वाले रेजिस्टेंस से कलेक्टर से आउटपुट होके आ रहा है वो है। तो ये दोनों को हम साइड में लगाएंगे। आप किसी भी साइड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ये ओके हो गया। तो किस तरीके से ये काम कर रहा था, पहले मैंने गलत कनेक्शन किया था क्योंकि बाइंडिंग वाले जो मैकेनिक थे वो गलत बाइंडिंग कर दिए थे। पहला जो बाइंडिंग था ओरिजिनल वो यहाँ पे दोनों कॉमन था। और उसी तरीके से हमने सोचा कि भाई ये भी दोनों कॉमन होगा बाइंडिंग करवाने के बाद। तो ये दोनों में दिया तो चल नहीं रहा था, पूरा सनसनाहट का आवाज़ निकाल रहा था। तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद देखा तो ये दोनों बाइंडिंग एक लूप से किया गया था ये। और उसके बाद साइड वाले बाइंडिंग एक लूप से किया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि साइड वाले बाइंडिंग एक था और ये दोनों एक था। तो हमने ये दोनों में से कोई एक पॉइंट को एक जीरो ले लिया और ये दोनों में से कोई एक पॉइंट को जीरो ले लिया। मतलब दोनों बाइंडिंग से एक एक लूप उठा करके हमने जीरो कर दिया है। और जो साइड वाले दोनों बाइंडिंग से एक एक लूप बचा वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो आउट होता है दोनों तरफ से वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ भी ये 3 लूप से बाइंडिंग किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले कॉमन हो गया। यहाँ भी अगर जो राइट साइड से देखोगे यानी लेफ्ट साइड से तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 लूप एक बाइंडिंग किया गया है। तो ये हो गया 4 ओम के लिए, ये 8 ओम के लिए, ये 70 वोल्ट, ये 100 वोल्ट। तो ये दोनों का फर्स्ट बाइंडिंग का एक करके हमने यहाँ पे जीरो डाल दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो जीरो आ रहा है इधर से और इधर से दोनों एक करना बहुत ज़रूरी है। और एक वायर ले करके आपको बॉडी में लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर जो मिस्टेक हुआ इधर जीरो नहीं पहुँच पा रहा है तो आपका वाइब्रेशन का आवाज़ निकालेगा, सनसनाहट का आवाज़ निकालेगा। तो वही कंडीशन मेरे साथ हो रहा था। तो यहाँ से हमने एक जम्पर लिया है और एक जीरो उठा करके यहाँ डाल दिया है। तो ये अब ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, अगर जो आपको चेक करना है तो 60 वोल्ट के लिए यहाँ देखिए। तो ये अब यूनिट चलेगा, इस पर हॉर्न बजेगा। तो यही कंडीशन था, हॉर्न नहीं चल रहा था। बाकी हम आपको इसको पूरा सही तरीके से एडजस्ट करके दिखाते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए इसका ट्रांसफार्मर किस तरीके से बाइंडिंग रहता है। आपका ये प्राइमरी बाइंडिंग है, इस तरीके से यहाँ से एक लूप निकलेगा और ये इस तरीके से। तो ये जाएगा जीरो और ये राइट साइड का कलेक्टर से जो आउट होगा वो वहाँ पे लूप आएगा और ये लेफ़्ट साइड का, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी बाइंडिंग जो रहता है वो इस तरीके से रहता है। आपका ये 3 लूप यहाँ से निकलेगा। उसके बाद इसी पे एक और बाइंडिंग होगा, 3 लूप निकालेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों एक होके ये जीरो में चला जाएगा, ये दोनों जीरो एक हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 वोल्ट या 70 वोल्ट के लिए और ये 100 वोल्ट के लिए। उसके बाद ये 4 ओम के लिए है और ये 8 ओम के लिए। अब देखिए हम बाइंडिंग जो करवाएं वो किस तरीके से बाइंडिंग करके दिया था। तो यहाँ पे ये यूज कर दिया था एक पतला वायर ऐसे करके, एक और प्राइमरी साइड में एक और वायर यूज कर दिया था, ठीक है। और
इधर से जैसे था वैसे है, जैसे इधर है वैसे है, वैसे। तो ये प्राइमरी साइड में जो था वो मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो ये है, बीच में पत्ती रहता है, तो ये अभी बाइंडिंग करवा के लाए वो है। तो उसमें हमें कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि पिछला बार तो ये 0 था, लेकिन यहाँ पे अब ये 0 कुछ इस तरीके से था, ये परस्पर एक दूसरे पे बाइंडिंग किया हुआ था। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, एक 0 इस लूप से ले लिए और एक 0 इस लूप से ले लिए, मतलब ये दोनों को एक कर दिए और इसमें राइट दे दिए हैं और इसमें लेफ्ट दे दिए हैं, तब जाकर ये काम किया। और फिर भी सनसनाहट का आवाज़ आ रहा था, तो यहाँ जो 0 दिया जा रहा था दोनों में, जैसे ये 0 दिया जा रहा था, उसको हम इस लूप से यहाँ से ये कनेक्ट कर दिए, तब ये आवाज़ निकाल रहा है सही से। ये 60 वोल्ट के लिए है, जिसमें आपको जो है 100 वाट का बल्ब जो है ग्लो होगा, और 100 वोल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो होगा, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया। और ये 4 ओम के लिए है और 8 ओम के लिए है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू।